Please mute your mic. Okay, dear. Let's start today's topic. As earlier we have discussed in this chapter about women's, and in this we have discussed create the different pictures of the women's like a farmer, nurse, teacher, pilot, like. तो our society the create the fixed image about anyone, like हम जब भी nurse का name आता है तो we think about the image of the female. तो एज इट डियर और एग्रीकल्चर्स टर्म्स कम तो वी थिंक अबाउट द मेल जेंडर, बट इन इंडिया 83% वुमेन्स आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर फील्ड. फिर लेटर ऑन वी हैव डिस्कस अबाउट द लेस अपॉर्चुनिटीज गिवन टू द वुमेन. वुमेन्स के लिए जो हमारी सोसाइटी ने बहुत कम अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि दे कैन डू द सच वर्क, डिसाइड कर रखा है. एक हमारा एक्सपेक्टेशन लिमिटेड कर रखा है, रिग्ड एक्सपेक्टेशन बना रखा है सोसाइटी ने. तो सच टाइप ऑफ स्टोरी टाइप जो बना रखे, इट ब्रेक बाय द देर आर मेनी कैरेक्टर. जैसे हम ले सकते हैं किरण बेदी, नॉट गिवन इन योर बुक, बट किरण बेदी एक लेडी है जो फर्स्ट IPS ऑफिसर्स बनी इन इंडिया. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी, उनका ले सकते हो आप लेट, और लेट ऑन लक्ष्मीबाई. तो इन दिस बुक 3 कैरेक्टर आर गिवन जिनकी स्टोरी हम स्टडी करेंगे अपार्ट फ्रॉम द लक्ष्मीबाई. तो 1 कैरेक्टर इज द रमाबाई, राज सुंदरी एंड रोकिया. तो दिस आर द 3 कैरेक्टर. प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज. तो दिस 3 कैरेक्टर आर गिवन इन योर बुक and we'll discuss about that. Or all 3 lady play the important role. Please just a bit. तो लक्ष्मीबाई विल डिस्कस. शी इज द फर्स्ट लेडी रेलवे ड्राउट फ्रॉम द झारखंड. अब व्हेन यू थिंक अबाउट, आई एम नॉट demoralize the. Please Gungun, I am requesting again, please. सब म्यूट है. But Lakshmibai, so she is the first railway draft lady in from the Jharkhand and degree in diploma polytechnic. Or when she started her career, so she drive the bike, she rode the motorcycle during the college life, and she doesn't think about the others कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते, उसने कभी ये नहीं सोचा. ओके, उसने वही किया जो वो चाहती थी. तो लेट ऑन she has written please म्यूट कर नहीं रही हूँ तो भी अनम्यूट हो जाए. okay. So in this, what a statement given by the Lakshmi कि I love all challenges, यानी वही पर्टिकुलर, इट नॉट अ मैटर ऑफ जेंडर. जो भी सोसाइटी के अंदर है वह सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है बेटा जो डोंट थिंक अबाउट द अदर्स एंड फेस द चैलेंजेस. हम चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे इफ़ यू अवॉइड द चैलेंजेस, और मे बी वी वांट टू लिव इन सच कंफर्ट जोन. हम ऐसे जोन में रहना पसंद करेंगे जहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आराम से हम रह सके, तो हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. वी नेवर ग्रो आवरसेल्फ. ओके, तो शी फेस challenges, and Lakshmi is to the several times in his life she wanted to take a electronic stream, and she again a railway driver inside the railway Jharkhand. Or what was the philosophy of the Lakshmi? As long as I am having the fun without the harming anyone, यानी उसका मानना था कि मैं अपने लाइफ को एंजॉय करती हूँ विदाउट हर्टिंग एनीवन, दूसरे को हर्ट किए बगैर. यानी मुझे अपनी लाइफ में, मुझे इससे क्या होता है कि मुझे फ्रीडम मिलती है, इंडिपेंडेंस से मिलती है,
और आई कैन चूज माई लाइफ स्टाइल, क्यों ना मैं अपनी लाइफ स्टाइल को खुद चूज करूं कि फ्यूचर में मुझे क्या बनना है. वाई अदर विल डिसाइड कि व्हाट आई बिकम और लाइक. तो यू नो ड्यू टू डेट, जो सर लक्ष्मी कैरेक्टर पढ़ा, तो नेक्स्ट पैराग्राफ इन पेज नंबर 58 हम देखेंगे कि देर आर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चिल्ड्रंस इन टूडेज एजुकेशन सिस्टम. आज के टाइम में बच्चों पे इतना एजुकेशन प्रेशर्स होता है कि यू नो व्हाट चिल्ड्रन वांट टू बिकम इन देयर फ्यूचर्स, इट इज डिसाइडेड बाय देयर पेरेंट्स, नॉट बाय चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ. So it is society create the pressure. Means the suppose anyone scored the 90 above percentage. After that he is not happy. Why? Because he want to more and more expectation. और ज़्यादा वो लेके आना चाहता था. तो आजकल हम पे इतना प्रेशर होता है किसका, एजुकेशन का, कैरियर से रिलेटेड, हमें अच्छी जॉब मिले, इन फ्यूचर्स अच्छी सैलरी मिले. तो दिस टाइप ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय द सोसाइटीज. मेनी टाइम चिल्ड्रन आल्सो फेस द bad behavior, yani not a good treatment by other or their friends. So there is the small story given in your book related to the कि how the society create the pressures or parents. So many time if you have seen कि one you which type of occupation you will choose in your future, it is decided by your parents. So there is the story given Javier, or in this you can see on page number 58 there is the small story. Javier was happy with the result of class 10th board exam, though his mark in science and maths were not high, and he had done well in the favorite subject history and language. Language means the Hindi or English. When his parents saw his report card, they did not look pleased. My goodness, Javier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are too much low. Okay. Your marks in physics low. I know, Mama, but it okay because I don't want to take a science subject. Okay, maths या physics में नहीं लेना चाहता. I want to humanity or maybe the arts subject. So you want to take a art subject. Why do you want to take a history? Think about your future. Please, please. Yes, sing. Yes, sing, Chauhan. So think about your get and good job. So, but I don't like the maths or science. Be sensible, son. Take a maths and you can study computer side by side. The job market for computer is very good. So this story is given in your book. Means many time pressure. अब देखो यहाँ देखा होगा आपने, Javier he want to take a history subject. उसका interest history में, but parents want to pressurize to choose the computer or science subject because there are a lot of scope for a job in science subject. So many times this avoided, or through, if you want to prove the such example in society, so you have seen the movies of the Three Idiots. So what they want to become in their futures, और क्या बन जाते हैं, क्या बनना चाहते हैं. तो कभी जो पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि दे आर टोटली रॉन्ग, वो अच्छा ही सोचते हैं, बट वी शुड बी थिंक अबाउट आवरसेल्फ. हमें सोचना चाहिए, वी शुड बी शेयर आवर फीलिंग्स टू द पेरेंट्स कि आप क्या बनना चाहते हो. मे बी पॉसिबिलिटी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, बट वी शुड बी ट्राई टू शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशन टू द पेरेंट्स. हमें पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए. तो देर इज द वन एग्जाम्पल गिवन इन दिस बुक कि हाउ द सोसाइटी क्रिएट द प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, और क्रिएट नहीं करते तो भी एक प्रेशर होता है एजुकेशन में. आज के टाइम में बच्चा ये इस टाइप का हमें प्रेशर आने लग गया कि वी आर हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी टू आफ्टर स्कोरिंग द 80 और 90%. हम जब अच्छे होते हैं, जब वी टॉप करें, या हमारे जिससे कॉम्पिटिशन से वी मस्ट बी स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, कंपेयर देम डेट. तो दिस आर सोसाइटी. तो वैसे बच्चे होते जा रहे हैं टुडे. दे आर लिविंग देयर फीलिंग्स, इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं. तो लाइक दिस लर्निंग फॉर चेंज इन दिस कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल टाइम, क्या लर्निंग फॉर चेंज के लिए किन किन लेडीज ने स्ट्रगल किया. जो लेडीज, ये चैप्टर है रिगार्डिंग द फीमेल. पहले मैं बता दूं, कुछ लेक्चर ऐसा आता है जो 2000 कंसर्न विद द बोथ मेल एंड फीमेल. तो इन दिस बुक
अर्ली टाइम जैसे टुडे को एजुकेशन सिस्टम है बेटा, आप टुडे बॉय एंड गर्ल कैन सिट टुगेदर, स्कूल्स को एजुकेशन वाले। अर्ली टाइम देयर वाज द सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। आज भी गवर्नमेंट में बहुत से स्कूल ऐसे होंगे जैसे सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल, तो लाइक दिस। तो अर्ली टाइम देयर वाज द सेपरेट स्कूल। सोसाइटी इतना क्लियर डिस्टिंक्शन करती थी बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स कि देयर वाज द सेपरेट स्कूल्स। और inside the rural area or maybe early time, before early time means the 20-30 years, they can't wear the jeans or such type of clothes. English educations are not allowed to them कि English language may be polluted to them. Polluted मतलब उनका कल्चर, उनका जो है वो कहीं न कहीं उसको पोल्यूटेट कर देगी, मतलब उनको बिगाड़ देगी बच्चों को। तो इस टाइप से तो अर्ली टाइम गर्ल्स वर नॉट अलाउ फॉर द एजुकेशन, जो मोस्टली बॉयज वर अलाउ फॉर द एजुकेशन। तो देव नो स्कोप फॉर टू लर्न द अल्फाबेट, वो कुछ भी अल्फाबेट मतलब कुछ भी लर्न नहीं कर सकते थे गर्ल्स, दे कांट रीड एंड राइट, नॉलेज नहीं होता था। तो डेट्स वाई दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, जब उनको अपने राइट्स पता नहीं चलते। तो देर इज द वन एग्जाम्पल गिवन रिलेटेड टू द रमाबाई। तो रमाबाई born 1858 and the 1922, and picture is shown on page number 59. You can see in your books, this is the picture of Ramabai given, or in this about the Ramabai few details are given. She never went to school after she know the Sanskrit language, or that's why she also known as the title is given Pandita. Pandita means the learned person, जिनको लिए पंडित। अर्ली टाइम क्या पंडित वर्ड यूज होता था। पंडित क्यों होता था? बिकॉज फ्यू पर्सन दे वर एक्सपर्ट, दोज हु नो अबाउट द संस्कृत, तो उनको लर्नेड बोला जाता था, विद्वान लोग, पंडित बोला जाता था। तो पंडिता टाइटल इज गिवन बिकॉज शी नो अबाउट संस्कृत। तो शी नो द संस्कृत and she also opened the different missionaries for the widows, for educations, और still now their education systems are working। अभी भी इनकी जो एसोसिएशन मिशंस जो इन्होंने रमाबाई ने बनाए, टिल दे आर एक्टिव, अभी भी वो एक्टिव है, वर्क कर रहे हैं। तो बेटा इन द 19th century मेनी न्यू आइडियाज अबाउट द एजुकेशन एंड लर्निंग निकल के सामने है 19th century में, कि स्कूल बिकेम ए मोर कॉमन, communities that had never learned reading and writing started to send their children to school। बहुत से ऐसे पेरेंट थे जिन्होंने कभी अल्फाबेट नहीं सीखे। अल्फाबेट मीन्स द ABCD तो नहीं, और जो हिंदी अल्फाबेट या इंग्लिश अल्फाबेट, तो दे स्टार्टेड टू सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया। एंड मैनी वुमेन्स मेन एफर्ट टू फॉर द ओपन स्कूल फॉर द गर्ल्स, कितनी वुमेन्स ने स्ट्रगल करके गर्ल्स के लिए स्कूल्स रीओपन किए। तो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ 19th century ऑफ चेंजिंग। तो अनदर वन इज स्टोरी गिवन रिलेटेड टू द राजसुंदरी। अब राजसुंदरी शी हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, टू की टर्म्स होते हैं। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय सेल्फ, बायोग्राफी हमारी लाइफ के बारे में जब दूसरा कोई लिखता है। सपोज एनीवन हैज रिटन अबाउट द महात्मा गांधी। आर यू हियरिंग माय वॉइस डियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कहीं मुझे ऐसा लगा कि कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे मुझे अकेले को। तो इफ वी आर राइटिंग अबाउट द महात्मा गांधी, दैट इज नोन एज द बायोग्राफी, अगर हम उनके बारे में लिख रहे हैं, लेकिन हम हमारे बारे में लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अबाउट आवर लाइफ, हम हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं, तो दैट इज नोन एज द ऑटोबायोग्राफी। तो राजसुंदरी देवी शी हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी। अर्ली टाइम इन वेस्ट बंगाल नो एजुकेशन सिस्टम वाज अलाउड फॉर द गर्ल्स, और ये माना जाता था कि इफ दे वांट टू टेक एजुकेशन शी बिकम ए विडो इन फ्यूचर्स, यानी वो फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा, उनके आगे आने वाले में विडो हो जाएगी। विडो मतलब विधवा, उनके हस्बैंड मे बी डाई, हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो दिस वाज द स्टेरियोटाइप्स थिंकिंग इनसाइड द वेस्ट बंगाल। तो शी हैज नॉट अटेंड अ स्कूल एंड शी स्टार्टेड द लर्न अल्फाबेट फ्रॉम द हर चिल्ड्रन। वो उसके बच्चे को जब पढ़ाया जाता था, टीचर्स आते, तो उनके साथ उसने किचन के अंदर अल्फाबेट को लर्न करना स्टार्ट किया कि सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज द लाइक या दिस अल्फाबेट, और सच टाइप ऑफ नोन एज द सच अल्फाबेट। एंड शी हैज रिटन ऑटोबायोग्राफी, और अमर जीवन इज द फेमस ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द राजसुंदरी देवी।
तो these are the second example. First we have discussed Ramabai. Second one is related to the Raj Sundari Devi. तो through this we can say कि लाइफ के अंदर इफ यू वांट टू डू एनीथिंग तो नथिंग इज पॉसिबल. कुछ भी सॉरी नथिंग इज द इम्पॉसिबल, नॉट अ पॉसिबल. नथिंग इज द इम्पॉसिबल. कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती. अब दोनों लेडीज ने विदाउट अटेंडिंग स्कूल बोथ लर्न द अल्फाबेट. ओके. और आज हमारी सोसाइटी में हमारे पास कितने रिसोर्सेस है. वी हैव नेट, वी हैव गूगल्स, वी हैव लैपटॉप, वी हैव मोबाइल्स, वी हैव बुक्स, वी हैव द स्टडी मटेरियल, ऑल द थिंग्स. फिर भी हम नहीं पढ़ना चाहते. और अर्लियर टाइम ये सोर्सेज नहीं थे बेटा. आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे अबाउट द अर्लियर एजुकेशन सिस्टम तो बताएंगे कि उनको बुक्स भी किससे अरेंज करते थे. जो उनके सीनियर क्लासमेट होते थे उनसे ओल्ड बुक परचेज करते थे, उनसे अरेंज करते थे. बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती थी. और टुडे यू आर सिटिंग ऑन डेट फर्नीचर लाइक सच फर्नीचर जो क्लास में रखा है ना, ऐसे फर्नीचर पे आप बैठते हो. दे सिट ऑन द फ्लोर्स और मे बी द कारपेट, उस पे कारपेट पे बैठते थे. तो टुडे द एजुकेशन सिस्टम इज चेंज. और आजकल एजुकेशन सिस्टम चेंज भी हुआ है ड्यू टू द देयर आर मेनी प्राइवेट स्कूल्स बट अर्लियर टाइम ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते थे. नो रेगुलर अटेंडेंस, कोई रेगुलर अटेंडेंस नहीं होती थी. नो पर्टिकुलर असाइनमेंट वाज गिवन, कोई असाइनमेंट नहीं मिलता था बच्चों को. और सच टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम नोन एज द पाठशाला. पाठशाला बोला जाता था उनको. और ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम देयर वाज अ लॉन्ग ब्रेक, 1 और 2 मंथ का ब्रेक होता था. और दे मे बी टेक द एजुकेशन टू सिट. ये थोड़ा आपके फादर से पहले का सिस्टम बता रहा हूँ मैं. तो दे मे बी सिट टुगेदर और टेक द एजुकेशन में एट द बिलो मे बी द ट्रीज और कहीं भी बैठ के. तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ अर्लियर टाइम एजुकेशन, अर्लियर एजुकेशन सिस्टम. So now two example we have discussed. One is the Ramabai, another one is the Raj Sundari. Okay. Ab dear student, one assignment I am giving. मैं एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ. आपको कुछ भी राइटिंग पार्ट नहीं करना है, रीडिंग पार्ट है ओनली. तो देर आर 3 कैरेक्टर. वन इज द रमाबाई, राज सुंदरी एंड रोकिया. तो 2 स्टोरी को मैंने एक्सप्लेन किया है और आई विल डिस्कस टुमारो रोकिया सक्कावत जो स्टोरीज गिवन है जिसको लैंड लेडी बोला जाता है. तो उसकी स्टोरी आपको स्टडी करनी है, रीड करनी है और टुमारो विल डिस्कस. कल मैं आपसे ये स्टोरी डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू दैट. तो चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. आज का स्कूलिंग और एजुकेशन सिस्टम कैसा है यू नो वेरी वेल बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम. अब आज का एजुकेशन सिस्टम इतना चेंज हो गया कि हम जिन बच्चों को बोलते थे कि मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल कैरी नहीं करना, स्कूल में बच्चा मोबाइल लेके आ जाता था तो हम रेस्ट्रिकेट कर देते थे, पेरेंट्स को कॉल करते थे. और आज ड्यू टू कोरोना विदाउट मोबाइल्स एजुकेशन सिस्टम अधूरा. सी द सिनेरियो ऑफ इन्वायरमेंट, कितना चेंज होता है इन्वायरमेंट. आज हम बच्चों को कहते हैं कि आप विदाउट दिस टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम अधूरा है हमारा. तो दिस हैपन्स, एजुकेशन सिस्टम डे बाय डे चेंज हो रहा है बेटा. 2 डेज आज हम अब 2021 की एजुकेशन पॉलिसीज और इससे डिफरेंट है. देयर इज द डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसी. तो टुडेज एजुकेशन सिस्टम यू नो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल, दोनों जाते हैं जिसको को एजुकेशन बोला जाता है. CO को एजुकेशन सिस्टम. जैसे कि आर स्कूल बिरला शिक्षा के अंदर को एजुकेशन सिस्टम है. लाइक ए गर्ल और बॉयज सिट टुगेदर, एक साथ बैठते हैं हम. तो को एजुकेशन सिस्टम टुडे वी आर फॉलोइंग and there still remain the difference between the education for boys and girls. India is the census every 10 year. What is the census? CENSUS. census मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग. जो हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं डेट इज नोन एज द सेंसस, यानी जनगणना जो काउंटिंग होती है. तो इट हैपेंस आफ्टर एवरी 10 ईयर. हर 10 साल में ये पॉपुलेशन सेंसस होती है, काउंटिंग होती है. फर्स्ट टाइम हुई थी इन 1872. फर्स्ट टाइम 1872 में हुई थी, फिर लेटर ऑन 1981 से कंटिन्यू हुई. 1981, 1991, 2001, 2011, 2021. तो ऐसे डेट इज नोन एज द पॉपुलेशन काउंटिंग. इसको सेंसस बोला जाता है. अब इस सेंसस के अंदर ये भी पता किया जाता है बेटा. चलो टुमारो में पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन में क्या क्या काउंट होता है. फर्स्ट होता है NAR, नेट अटेंडेंस रेशो.
अब नेट अटेंडेंस रेशो मीन्स व्हाट? नेट अटेंडेंस रेशो होता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर अटेंडिंग द स्कूल। जैसे चित्तौड़ है बेटा, इनसाइड द चित्तौड़ देर आर द 10,000 चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं वो 10,000 है। जस्ट एग्जाम्पल, 10,000 चिल्ड्रन जो बिलो 7 ईयर है चित्तौड़ में, तो उनमें से अगर 9,000 स्टूडेंट चिल्ड्रन आर अटेंडिंग द स्कूल, इट मीन्स व्हाट? 1,000 दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। 1,000 चिल्ड्रन ने वो स्कूल को अटेंड नहीं करे, तो आपका नेट अटेंडेंस रेशो हुआ 9,000 यानी 90%। 90% हुआ। इट मीन्स 10% ऐसी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में फ्यूचर में रहेगी जो इलिटरेट है। इलिटरेट मीन्स द दोज हु डोंट नो अबाउट द रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक नॉलेज। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक नॉलेज में आपको थोड़ा कल एक्सप्लेन करूंगा इसको, थोड़ा इस टॉपिक को पूरा ही ले लूंगा मैं आपको। पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे काउंट करते हैं, इट इज नॉट कंसर्न विद दिस चैप्टर, बट ये पॉपुलेशन सेंसस इज गिवन। तो टुडेस एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है? एज होती है। एज मतलब मिनिमम एज होती है कि इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन द नर्सरी तो 3.5 ईयर एजुकेशन मिनिमम एज शुड बी रिक्वायर्ड। तो अर्ली टाइम इन गवर्नमेंट स्कूल देयर वाज नो एज फिक्स फॉर एडमिशन। फिर उसके बाद ये एज फिक्स की गई 6 या 7 ईयर्स। 6 या 7 ईयर तक आप एडमिशन ले सकते हो। स्कूलिंग टाइम फिक्स होता है, टाइम टेबल होता है टुडेज एजुकेशन सिस्टम में। व्हाट वर्क दे डू, आपको क्या क्या वर्क करना है, कैसे असाइनमेंट मिलेंगे, व्हाट आर योर मेजर सब्जेक्ट, व्हाट आर योर माइनर सब्जेक्ट। तो दिस आर द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। तो वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मेनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। लिटरेट पीपल मीन्स होता है कि हाउ मेनी पीपल्स हु नो अबाउट द रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक नॉलेज। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नेम लिख सकते हैं, राइटिंग पार्ट, अपना नेम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और थोड़ी सी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब 2 + 2 कितना हुआ, 10 - 8 कितना हुआ, लाइक दिस, थोड़ी सी मैथमेटिक्स नॉलेज उनको। तो सच पर्सन वी कैन से लिटरेट। लिटरेट मतलब साक्षर, साक्षरता। तो सच पर्सन वी कैन से द लिटरेट। तो अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन आर लिटरेट। यानी हमारी कंट्री में केवल 1961 में 40% पॉपुलेशन लिटरेट थी। यानी 60% को ABCD दे अनेबल टू रीड एनी सिंगल अल्फाबेट। तो इसलिए आप जब डिस्कस करोगे विद योर पेरेंट्स, कभी कभी आप कभी टाइम मिले तो यू मस्ट बी शेयर योर आइडियाज विद योर पेरेंट्स। तो आप पूछोगे तो पेरेंट्स बताएंगे आपको कि अर्ली टाइम नो कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होता था। बेटा टुडे इन योर चित्तौड़ प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ, सेकेंडरी स्कूल है क्लास 10, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है आपके चित्तौड़ में टिल क्लास 12, कॉलेजेस है। बट अर्ली टाइम कॉलेज और हायर एजुकेशन के लिए 5 to 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना पड़ता था। स्कूल्स नहीं हुआ करते थे अर्लियर एजुकेशन, बहुत डिस्टेंस पे जाके जाना पड़ता था स्टडी के लिए। किसी जगह पे 10th तक स्कूल होना डेट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। किसी जगह 10th तक की एजुकेशन सिस्टम होना बहुत बड़ा चैलेंज होता था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कैरी करके जाना पड़ता था। उस चक्कर में बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जो उनके बच्चों को अलाउ नहीं करते थे टिल 10th तक एजुकेशन ली, और लेटर ऑन दे में भी लेफ्ट देयर स्कूल, अपने स्कूल को छोड़ देते थे। तो दिस हैपन्स अर्ली टाइम, बट टुडे वी आर गेटिंग द ऑल अपॉर्चुनिटीज। सब चीज़ें आज हमें मिल रही है। तो आज का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है डे बाई डे। तो दिस वाज द अर्लियर एजुकेशन सिस्टम एंड ईयर बाय ईयर हमारी जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुई है। तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन द लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, एज स्ट्रक्चर, ऑल द थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट, रीड अबाउट द रोकिया स्टोरी। जो रोकिया सखावत की स्टोरीज आपको रीड करनी है। मैं थोड़ा मैसेज बता दूं क्या स्टोरी है कि उन्होंने एक ड्रीम देखा, सपना देखा, जिसमें सुल्ताना, वो लेडी है एज ए सुल्ताना कैरेक्टर, और वो देखती है कि एरोप्लेन्स, कार, सब चीज़ें वो चला रहे हैं और उनको अप्रोच किया जा रहा है बाय द मेल। तो सच टाइप ऑफ स्टोरी इज गिवन इन योर बुक। तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशंस, काउंटिंग, सेंसस, लिटरेसी रेट क्या होती है, और व्हाट अबाउट द एज स्ट्रक्चर्स। ओके,
So dear student, if you have any doubt, you may be asked.